और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुदरती आफात और मिन हैसुल कौम हमारी जिम्मेदारियां और हम इन कुदरती आफात से क्या कुछ सीख रहे हैं। तो इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि उन चीज़ों को हम कवर अप कर सकें कि जो कि मिन हैसुल कौम हमें इन कुदरती आफात से निपटने के लिए ज़रूरी सीखनी चाहिए और किस तरह का बर्ताव हमें एज ए नेशन जो है वो करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर इस तरह की आफात और बलियात से हम महफूज रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उस्मान अफजल CEO प्रॉपर्टी फाइंडर्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे में बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे लोगों को बेशुमार जानी और माली नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ा है और उसके पीछे जहां बहुत से अवामिल कार फरमा है, उसमें एक बहुत अहम अंसर ये है कि हम एज ए नेशन अपनी गलतियों और कोताहियों से कुछ सीखते नहीं। एक तरफ तो वो आफात और बलियात हैं जो कि हमें इस पिछले कुछ अरसे में देखने को मिली, और दूसरी तरफ जब भी आप कोई टीवी चैनल या सोशल मीडिया पेज देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हर तरफ शायद इसी तरह के एक कह लें कि चीज़ें कार फरमा है और हर बंदा ही शायद ये चीज़ें फेस कर रहा है। नो डाउट बहुत एक कह लें कि बड़ी आबादी इन चीज़ों को फेस कर रही है और पाकिस्तानी कौम मिन हैसुल कौम बहुत ज़्यादा उन लोगों का हेल्प आउट भी कर रही है। लेकिन ऑन दी अदर साइड इस चीज़ से, इन आफात से, इन कुदरती जो एक कह लें कि मुज़म्मरात हैं, इनसे एज ए कौम हम सीखते कुछ नहीं। अभी कुछ अर्सा पहले जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में क्लाउड बर्स्ट की रिपोर्ट्स आई और गवर्नमेंट ने बारहा तौर पे आवाम को एक कह लें कि शऊर दिया कि आप लोग बेला ज़रूरत सफ़र ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि हम लोग आए रोज़ इन नॉर्दर्न एरियाज़ में टूर भी कर रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर पॉजिटिव चीज़ों को दिखाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों का एक बहुत ज़्यादा गलबा है। इसी तरह से इस वक्त आप देखें जैसे रावी के अंदर सैलाब जैसी सिचुएशन है और नो डाउट इस वक्त एक कह लें बहुत सी जो इर्द गिर्द की मुल्हिका सोसाइटीज़ हैं, मुल्हिका जो आबादियाँ हैं, वो एक बहुत ख़तरा की सूरत हाल में हैं। उन चीज़ों को आप जब मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं तो आपको ये फील होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी हेल्प करने वहाँ पे मौजूद नहीं है, वो सिर्फ तमाशा देखने गए हैं, वो सिर्फ रावी ब्रिज पे खड़े होकर वीडियोस बनाने गए, उनका कोई अमल दखल नहीं है। अगर आप उस चीज़ को कंपेयर करें तो जो वहाँ पे मदद करने वाले अगर 10 लोग हैं तो तमाशा देखने वाले और कैमरे के साथ उन लोगों को नज़रबंद फिल्म बंद करने वाले जो लोग हैं वो 1000 के करीब होंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं ये समझता हूँ कि आपको गवर्नमेंट की जो एडवाइजरीज़ हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, उन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए और जहाँ पे इस तरह के नुकसान का ख़तरा है वहाँ उन इलाकों से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखना चाहिए। और जो बहन भाई, जो दोस्त, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के शहरी उन आफात से नुकसान उनका हो रहा है और उन आफात से उनकी एक कह लें कि लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, जानवरों का, एक तैयार फसलें थी उनका, तो उन चीज़ों को उनमें हेल्प आउट करना चाहिए, ना कि उनके ज़ख्मों पे नमक पाशी की जाए। हमें ज़ख्मों पे मरहम लगाने वाला बनना चाहिए, ना कि ज़ख्मों पे नमक पाशी करने वाले। तो इस वीडियो में इस पैगाम के साथ हम इसको क्लोज़ करते हैं कि एज ए नेशन हमें जहां अपनी गलतियों कोताहियों से सीखने की ज़रूरत है कि इन जो इस वक्त फैक्ट्रीज़ हैं, इन जो कुदरती आफात हैं, बल्कि मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता जाऊं कि मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि क्लाउड बर्स्ट कुछ अर्सा पहले 2015 के अंदर डेनमार्क के अंदर क्लाउड बर्स्ट हुआ और उससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई कि वो उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश को अफोर्ड कर सकता था, उसको ड्रेन कर सकता था, लेकिन एक चंद लम्हे के अंदर 135 या 140 मिलीमीटर बारिश हुई और जिसकी वजह से डेनमार्क की पूरी कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जैम हो गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। लेकिन उन्होंने उस लॉस को अपने लिए एक तख्लीक का ज़रिया बनाया और उस चीज़ को सीखते हुए उन्होंने दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई कि स्पॉन्ज टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू आप पानी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और जो उनका एक कवर्ड एरिया का
एक कह लें कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम का एक जो सिस्टम था जो कि सिर्फ 100 मिलीमीटर बारिश तक को रिकॉर्ड कर सकता था, उसको वो 250 मिलीमीटर बारिश तक ले गए। तो ये वो चीज़ थी कि जिससे जो जिंदा कौमें हैं वो अपने लिए जो इस तरह के हादसात हैं उनसे सीखती हैं और आने वाले वक्त में उन हादसात से बचाव का एक ज़रिया बनती है। जबकि हमारे यहाँ ये थोड़ा सा उल्टा है, हम लोग सिर्फ हादसात को एक वक्ती तौर पे एक समझते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कोई उस तरह से एक लॉन्ग टर्म फिजिबिलिटी नहीं बनाते, सीखते नहीं हैं जिनसे उनसे आने वाले वक्त में उन हादसात से बचा जा सके। लिहाजा मेरी फिर आप सब दोस्तों से और तमाम व्यूवर से गुजारिश है, एक तो तमाशबीन ना बने, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर इन इलाकों का रुख करें। अदरवाइज़ आप जो भी अपने एरिया में रहते हुए उन लोगों के लिए इमदादी सामान में उनके चीज़ों में हेल्प आउट कर सकते हैं वो करें, और जो हुकूमत है या अरबाब इख्तियार हैं वो इन गलतियों कोताहियों से सीखे और ये एक ऐसी पॉलिसी और एक ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए कि आने वाले वक्त में इस तरह के आफात और बलियात से लोगों का नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया प्रॉपर्टी फाइंडर्स का चैनल देखने का, और इंशाल्लाह हम इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं।